आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत है इसका शासनकाल कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है ये 1206 ईस्वी से शुरू होता है। और देखिए अगर हम बात करें तो इससे पहले गोरी जो है, गोरी वंश जो है उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर रहती है। जब गोरी अपने जो गुलाम हैं, ठीक है, इनको दिल्ली सौंप कर चला जाता है। जो गुलाम होता है वो कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दिल्ली में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका शासनकाल 1206 से लेकर और 1210 तक इसका शासनकाल यहाँ पर रहता है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार है ये 13वीं शताब्दी के अंदर बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये था नसरुद्दीन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है ये नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? ये था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, कुतुब मीनार, या सॉरी कुतुब इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है ये 1210 से होता है और 1236 तक। फिर इसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली के ऊपर पहली महिला शासिका बनती है। 1236 से लेकर और 1240 तक इसका भी शासनकाल रहता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है एवरीवन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? ये क्या था? इल्तुतमिश के शासनकाल में, लगभग 1222 के लगभग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, प्रसिद्ध फारसी त्योहार जिसका नाम है नौरोज, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है बलबन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा, कई बार एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? रजिया सुल्तान है इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है, या फिर अल्ततमिश जो है ये भी इसे कहा जाता है। तो डेफिनेटली दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। वे दो राजवंश कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में जो शासन किया था वो था सेद तथा लोदी वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए शानी कहने वाला सुल्तान था, यह था अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दक्षिणी विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? यह सौंपा था मलिक कासूर को, मलिक काफूर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने सुल्तान, ये जो वो सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की राजधानी को स्थानांतरित किया था, उसके समीप स्थित है। तो ये समीप जो है ये है औरंगाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मनियारों का राजकुमार किसे माना जाता है? मनियारों का जो राजकुमार माना जाता है यह है मोहम्मद बिन तुगलक को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो अंतिम वंश है ये है लोदी वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूफी परंपरा से में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में जो पीर से आशय है वो है सूफियों का गुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन को किस नाम से जाना गया है? सूफी आंदोलन को यहां पर सिलसिला के नाम से जाना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, आप इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस
प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ये बनाया था असमिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, तो एनालेक्टस जो है ये पवित्र ग्रंथ है यहां पर कन्फ्यूशियस वाद का, यानी कि कन्फ्यूशियस धर्म का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की है? विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छुपाने वाला प्रथम यहां पर छीनने वाला प्रथम विजयनगर साम्राज्य जो शासक है वो कौन है? तो ये है हरिहर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के शासक माने जाते हैं। तेलुगु कृति अमृत माल्यद का लेखक कौन है? यह है कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? इसका जो सही आंसर है वो है 1565 ईस्वी में यहां पर किया था। तो ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मरमर विधि से गोल गुंबद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह करवाया गया था, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट है, यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहां पर करवाया गया था। ये काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबद कहां है? तो गोल गुंबद है ये है बीजापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये बनवाया था राणा कुंभा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? तो ये किया था 1526 में। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह था वो था बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई? ये रखी गई है यहां पर पानीपत की पहली लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर की मृत्यु कहां होती है? तो बाबर की मृत्यु होती है आगरा में। अगला क्वेश्चन, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? यह बाहर किया गया था कन्नौज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1540 में कन्नौज का जो युद्ध है वो यहां पर लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे मीरक मिर्जा धियात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना। अकबर जो है ये 13 वर्ष की आयु में यहां पर सम्राट बना था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच में यहां पर जो पानीपत की जो सेकंड बैटल है वो यहां पर लड़ी गई थी। रामायण का अनुवाद किस फारसी में यहां पर किसने किया था? ये बदायूनी के द्वारा किया गया था। आईने अकबरी, इसके लेखक ये हैं अब्दुल फजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने अकबर को बहुत सम्मान करता था, जिसका अकबर जो है ये है हरि विजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो जो बुलंद दरवाजा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयागनगर की अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? यह दिया था अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षण कौन था? बैरम खां। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल थे अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। दीन ए इलाही एक नया धर्म
किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के पुत्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल के द्वारा यहां पर शुरू किया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था उस वक्त भारत का यहां पर बादशाह 1600 में, ठीक है, क्योंकि अकबर का जो शासनकाल है ये 1605 तक रहता है, ठीक है। किसके और 1556 पर ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? अकबर के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या होता है? यह है विश्व विजेता। इंपॉर्टेंट, इंग्लैंड के तत्कालिक राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूतों के रूप में किसे भेजा गया था? ये जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? शाहजहां का। शाहजहां एक प्रसिद्ध तख्ते ताउस यानी कि 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ये ले गया था ईरान का जो शाह है नादिर शाह, उसके द्वारा इसे ले गया था ये लूट कर। अगला देखिए मोती मस्जिद नगर किस नगर में स्थित है? आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है ये कौन था? तो ये था मुअज्जम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल जो किले का निर्माण है ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये ताजमहल में। ताजमहल के वास्तुकार किसे माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा और कन्नौज के युद्ध में। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ग्रैंड रोड जोड़ती है पूर्वी बंगाल के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी। काफी बार तो इन्होंने पराजित भी किया था और काफी बार चकमा भी दे गए थे ये। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब के द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? यह भेजा गया था शाइस्ता खान को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किसकी वीर पत्नी नेतृत्व में जारी रखा? ताराबाई के। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहां थी? तो ये थी रायगढ़। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। पेशवाई का संस्थापक कौन है यहां पर? तो ये है बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ है? यह है सालबाई की संधि। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम बताइए? फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेशक कहां था? तो यह है मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी विवाह करने के लिए दुबई दहेज में दिया था? पुर्तगाल को। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाली भारतीय राजा जो है वो कौन है? जामोरिन है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले जो विदेशी हैं वो है पुर्तगाली। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाली कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोलिको। अपने शासन के दौरान अंग्रेजी किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? ये चाय।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1699 में। गुरु नानक का जन्म को स्थान जो है ये कौन सा था? ये है तलवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जमान शाह के द्वारा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? महमूद शाह। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ये था सादत खां। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर का। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? 123 अंग्रेजी को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसमें परिणाम स्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने। प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष जो हैं कहां से प्राप्त हुए हैं? गोवा से प्राप्त हुए हैं। किस युद्ध में भारत के फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ? ये हुआ था वांडीवास की लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज के 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो ये बंबई में स्थापित किया था एवरीवन। उपनिवेशक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? ये थे दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद के द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में कौन सी अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था इन्होंने। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये था सर सैयद अहमद खां। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। प्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक ये थे आत्माराम पांडुरंग। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है यहां पर, वह आयोग जिसमें सबसे पहले भारत के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, ये थे चार्ल्स आयोग। थैंक यू एवरीवन आज के इस वीडियो के लिए, और आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।